एक दिन समुद्र तट पर एक लड़के को 5000 साल पुरानी एक बोतल मिली। उसने पूरी ताकत लगाकर उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। डर के मारे लड़के ने तुरंत बोतल दूर फेंक दी। अचानक उस बोतल से काला धुआं निकलने लगा और उसके साथ एक भयानक गर्जना सुनाई दी। लड़का डरकर जमीन पर गिर पड़ा और घबराकर उस धुएं को देखने लगा। तभी उस धुएं में से एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। राक्षस ने लड़के से कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जान बचाने के लिए लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें आजाद किया है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन राक्षस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपना भारी पैर उसके ऊपर रखने ही वाला था। लड़का तुरंत रेंगकर बाहर निकला और राक्षस के गंदे पैरों के नाखून पकड़कर दया की भीख मांगने लगा। लेकिन राक्षस फिर भी अपनी सड़ी हुई एड़ी से उसे कुचलने ही वाला था। किसी तरह लड़का फिर बच निकला। अब उसे समझ आ गया था कि यह राक्षस उसे मारे बिना नहीं मानेगा। अचानक उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने तुरंत कहा, मरने से पहले मैं बस एक चीज देखना चाहता हूँ, क्या तुम अपना आकार बदल सकते हो? हैरानी की बात यह थी कि वह सीधा साधा राक्षस उसकी बातों में आ गया। बिना कुछ सोचे उसने खुद को छोटा कर लिया और वापस उसी बोतल के अंदर चला गया। बस यही मौका था। लड़का दौड़कर बोतल के पास पहुंचा और तुरंत उसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अब राक्षस समझ गया कि वह लड़के की चाल में फंस चुका है। उसे याद आ गया कि वह पिछले 5000 वर्षों से इसी बोतल के अंधेरे में कैद था। डर के मारे उसने लड़के से माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने कहा, अगर तुम मुझे फिर से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लड़के को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसे राक्षस पर दया आ गई और उसने एक बार फिर उसे आजाद कर दिया। बोतल से बाहर आते ही राक्षस ने लड़के का धन्यवाद किया और बोला, अब बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? लड़के ने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गर्मा गर्म खाना खाना चाहता हूँ। राक्षस ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। पल भर में उसके हाथ में गर्मा गर्म और स्वादिष्ट सॉसेज आ गया। कई हफ्तों से भूखा लड़का खाना देखते ही टूट पड़ा। जैसे ही उसका पेट भर गया, उसने बिना देर किए अपनी दूसरी इच्छा बता दी। उसने कहा, मैं आसमान में उड़ते हुए परियों की दुनिया देखना चाहता हूँ और देवी के माथे पर जड़ा हुआ चमकता हुआ मोती पाना चाहता हूँ। राक्षस ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और आसमान की ओर उड़ चला। कुछ समय बाद वह उसे एक स्वर्गीय मंदिर के पास ले गया और अंदर छोड़ दिया। मंदिर के भीतर देवी की एक विशाल प्रतिमा थी, जिसके माथे पर एक चमकदार मोती जड़ा हुआ था। अब किसी भी तरह लड़के को वह मोती हासिल करना था। देवी की रक्षा करने वाले कई पहरेदार वहाँ खड़े थे जो उसे रोकना चाहते थे। लड़का धीरे धीरे अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। तभी एक पहरेदार ने देवी की उंगली हिलाई और नीचे से एक विशाल मकड़ी बाहर निकल आई। लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत एक रस्सी पकड़ ली और ऊपर चढ़ने लगा। मकड़ी भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार से रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही मकड़ी नीचे गिर गई, लेकिन उसके साथ उसकी तलवार भी नीचे जा गिरी। अब लड़का धीरे धीरे उस चमकते हुए मोती की ओर बढ़ने लगा। नीचे खड़े कई पहरेदार तीर कमान लिए उसे घूर रहे थे। जैसे ही लड़के ने मोती अपने हाथ में लिया, पूरा मंदिर अचानक अंधेरे में डूब गया। वह सावधानी से नीचे उतर आया। अब पहरेदार देवी से कुछ कह रहे थे। उधर राक्षस मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़का मंदिर के द्वार से बाहर निकला, राक्षस ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। बाहर आते ही राक्षस बोला, यह मोती कोई साधारण मोती नहीं है, यह हर इंसान का भविष्य दिखा सकता है। लड़के ने उस मोती में झांका। उसमें उसने अपने दोस्त को पहाड़ों के बीच कहीं भटकते हुए देखा। इसके बाद राक्षस उसे उड़ाकर वहीं ले गया और अपने दोस्त के पास उतार दिया।